हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू चीनू वैसला व्लॉग्स। आपका स्वागत है फिर से एक और नए व्लॉग में। और मैं यहाँ पे सुबह सुबह बना रही हूँ, दूध गर्म कर रही हूँ, चाय बना रही हूँ। और आलू उबलने के लिए रख दिए हैं क्योंकि बच्चों की है कुछ डिमांड। बच्चों की रहती है आजकल रोज डिमांड, क्योंकि चल गई है सर्दी। और सर्दियों में बच्चे करते हैं खाना पसंद, पकवान वगैरह ज़्यादा। लंच हो, चाहे घर हो, चाहे डिनर हो, चाहे कुछ भी हो, तो बच्चों को तो चाहिए भाई कुछ स्पेशल। तो प्रिंसी की रात ही डिमांड हो गई थी कि मम्मी, नहीं सुबह रात उसने फ़ोन में देख ली थी कचौड़ी। तो रात से उसे लगी पड़ी थी कि मम्मी कचौड़ी बनाना। मैंने कहा अभी तो मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन बेटा सुबह लंच में बना दूंगी। तो उसने कहा हाँ पक्का लंच में बना देना। तो यहाँ पे मेरी वही कोशिश है कि मैं उनके लिए कचौड़ी बना दूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गुड़ निकाला है। गुड़ किस लिए निकाला है, क्योंकि मुझे चाय नहीं बिल्कुल अच्छी लगती सर्दियों की बिना गुड़ के। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ डाल के तभी चाय पीती हूँ। और सबसे फेवरेट, सबसे पसंद की चाय मेरी ये सुबह वाली होती है, जो मुझे चाहे फिर पूरे दिन चाय मत मिलो, लेकिन सुबह की मुझे एकदम टेस्टी वाली चाय चाहिए। तो चाहिए भाई, उसमें कौन सी बात है। अच्छा चाहिए उतनी जितनी मैं पी सकती हूँ। ठीक है गाइस। और यहाँ पे बच्चों को उठाने आ चुकी हूँ। टाइम हो चुका है 7 बज चुके हैं। और प्रिंसी कह चुकी है कि अभी मम्मी 2 मिनट और सोने दो मेरे को। मैंने कहा ठीक है, 2 मिनट में तुम्हारा पूरा हो जाएगा। कहने लगी हाँ मम्मी मेरा पूरा हो जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ किचन में अपना खाना बनाने। और शिवा भी कह रहा था कि 2 मिनट, तो मैं चली गई थी। तो देखो गाइस, मेरी नहा भी ली हूँ, मेरी कान्हा जी भी नहा लिए, उनको भोग भी लगा दिया दूध का। और चाय, अब पीऊँगी मैं चाय। और पूजा भी हो चुकी है, मंदिर भी जा चुकी हूँ। अब मैंने चाय भी पी लिया है। आ गई हूँ मैं दोबारा किचन में। ठीक है गाइस। अब मैं अपना रेडी करूँगी खाना बनाना। यहाँ पे मेरे आलू उबले रखे हैं, ये ठंडे भी हो चुके हैं। इतने मैंने चाय पी थी और आटा मैं गूंद चुकी हूँ। और बच्चों के लिए रख दिया दूध गर्म होना। इतने हो जाएगा दूध गर्म। तो उसके बाद बच्चे उठ जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, क्योंकि कल नहलाए थे बच्चे। एक दिन छोड़ के नहाते हैं। अब थोड़ी सी ठंड बढ़ रही है तो इस वजह से एक दिन छोड़ते हैं वो, तब नहाते हैं। तो यहाँ पे मुझे उनको नहलाना नहीं है, आजकल मैंने नहलाए थे उनको। तो वो खुद ही रेडी हो जाएंगे, उठेंगे और गर्म पानी से मुँह हाथ धोएंगे और वो खुद ही रेडी हो जाएंगे। तब देना पड़ता है छोटा मोटा सामान, जो उनको नहीं मिलता है वो मैं देती हूँ उनको। जो उनसे नहीं पहना जाता वो मैं पहनाती भी हूँ बीच में जाके। और मैं यहाँ आराम से अपना किचन का काम करने लग गई हूँ। और कचौड़ी बनानी है मेरे को टेस्टी, जो प्रिंसी को रात पसंद आई थी वैसे ही हिसाब की मैं बनाना सोच रही हूँ कि बच्चे का जैसा मन है वैसा मैं उसको लंच बना के दूँ। तो बच्चा फिनिश करके आता है लंच और मन से खुश होकर खाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ले लिया है सूखा धनिया, थोड़ी 2-3 बूटी लिए लहसुन की, और थोड़ा डाला है हींग, क्योंकि हींग था थोड़ा मोटा, तो इससे अच्छा उसे कूटने से बेस्ट था कि यहाँ पे मैं उसको पीस लेती हूँ, इसी में मिक्स हो जाएगा। तो गाइज़ ये आलू ऐसे हैं, पता नहीं कैसे हैं, नए आलू हैं। और पतला मेरा देखो कैसे सरक रहा है बार बार। तो मुझे इसके नीचे रखना पड़ेगा कपड़ा, जब जाके ये रुकेगा। तो चलो गाइज़, मैं कहाँ पे थी, मैं बता रही थी आलू के बारे में। ये नए आलू पता नहीं कैसे होते हैं। अब ये जो ठंडे हो गए ना, तो बहुत ही मतलब अजीब से हो गए, फोड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही थी इनको। तो मैंने यहाँ पे फिर आलू पता नहीं कैसे सर्दियों में कैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया है, अपना पेस्ट बना लिया है। इससे ना बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनेंगी, जैसा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट। और यहाँ पे फिर मैंने गिलास का इस्तेमाल करा आलू मैश करने के लिए, क्योंकि हाथ से वो नहीं होते, मुझे पूरा पता था। हुए तो गिलास से भी अच्छी तरह नहीं थे, थोड़े बहुत रह गए थे, लेकिन फिर भी सही हो गए थे। इतना मतलब इतने मोटे नहीं रहे थे जितना सोचा था मैंने। मैं इसको पीस सकती थी यहाँ सिलबट्टा पे भी, लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा, तो मैंने गिलास से ही कर लिया। और यहाँ पे मैंने जो पेस्ट बनाया है वो डाल लिया इसमें। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए। तो गाइज़ चलो कर लेती हूँ मैं। और सच बताऊँ ना, इससे कचौड़ी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। और कचौड़ी मेरे बच्चे तेल में खाना पसंद नहीं करते हैं। अब आप लोग कैसे बनाते हो कैसे नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चे तेल की खाना पसंद नहीं करते। वो फॉर्चून की ही पूड़ी हो या कचौड़ी हो, फॉर्चून की खाना पसंद करते हैं। पराठे मेरे घर में हमेशा देसी घी में बनते हैं।
वो तेल के नहीं खाते बच्चे, ना रिफाइंड के खाते हैं, तो वो तो मेरे देसी घर घी के ही बनते हैं। और बात रही पूड़ी की और कचौड़ी की, वो मेरी फॉर्चून में ही बनती है, वो मैं अलग किसी चीज़ में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा वो ही पसंद आती है। तो जो बच्चे खाएंगे वो हम बनाएंगे, ठीक है गाइज़। क्योंकि बेफालतू में बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, जब बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या। तो यहाँ पे चलो हो गया है मेरा बातों ही बातों में आलू भी तैयार। तो कचौड़ी के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि इसमें थोड़े थोड़े आलू रह गए हैं, क्योंकि ना पता नहीं कैसे आलू हैं, ठंडे होकर अजीब से ही हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है रिफाइंड, और अब मैं बनाऊंगी। और बच्चे हो रहे अंदर रूम में रेडी, मेरी हो गई है स्टार्ट, क्योंकि मैं बना रही हूँ कचौड़ी। तो यहाँ पे मैं पहली 2 पूड़ी बनाऊंगी, एक तो गाय के लिए और एक लड्डू गोपाल जी के लिए। रोटी नहीं बना रही हूँ, नहीं तो रोटी बनती है गोपाल जी, उस लड्डू गोपाल जी, सॉरी गाय के लिए पहली। तो यहाँ पे तया नहीं चढ़ाया, तो मैंने पूड़ी ही निकाल दी है एक। उसके बाद स्टार्ट करूँगी मैं कचौड़ी बनानी। इसमें मुझे चाहे पूड़ी हो चाहे कचौड़ी हो, ज़्यादा छोटी अच्छी नहीं लगती है, चौड़ी चौड़ी अच्छी लगती है। जो बात है, मैं चौड़ी ही बनाती हूँ। आप सब कैसे बनाते हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली रेसिपी में आप क्या देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। मैं वो ही बनाऊंगी जो आप लोग मेरे से बोलोगे कि ये बना, इसकी रेसिपी दे, तो मैं बनाऊंगी, ठीक है गाइज़। ज़रूर करना कमेंट, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। क्योंकि ना मैं भी कंफ्यूज रहती हूँ, क्या बनाऊँ क्या दिखाऊँ आप सबको भी। तो आज तो बच्चों की डिमांड थी तो कचौड़ी बन गई। कल पराठे बनाए थे बथुआ के, वो भी दिखाए थे मैंने आपको। और जो गाजर का हलवा बनाया था वो भी दिखाया था। अब आप लोग क्या देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे देख सकते हो आप, पूड़ी बड़ी फूली फूली बनी है। यही फ़ायदा होता है, आटा हम थोड़ी देर गूंद के रख देते हैं तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट आटा हो जाता है। कचौड़ी हो या पूड़ी हो, कुछ भी हो, कचौड़ी, खासकर कचौड़ी मेरी बिल्कुल भी नहीं फटी थी। यहाँ पे बनाने पे देख सकते हो आप, मैं इतने धीरे से भी नहीं बेल रही थी, तेज़ बेल रही थी कचौड़ी। मेरी कचौड़ी बिल्कुल नहीं फटी थी। और पूड़ी का तो देख ही सकते हो आप, क्या मस्त पूड़ी बनी है। तो चलो गाइस, आज प्रिंसी के पापा आए नहीं थे घर पे, नहीं तो सुबह आते हैं वो घर पे, दूध पी के या नाश्ता करके जाते हैं। तो आज वो आए नहीं, उन्होंने बोला कि आज मेरी छुट्टी है। तो सर का फ़ोन आया कंपनी से कि एक्स्ट्रा काम है थोड़ा सा, उसको करके चले जाना, आ जाओ। तो वो डेयरी पे से ही चले गए, जल्दी चले गए थे। कह रहे थे कि मैं 8:30-9 बजे तक आ जाऊँगा, तो आके ही नहाऊँगा। तो ये देखना, मेरे से कचौड़ी थोड़ी तेज़ गिर गई थी। मैंने सोचा था आज मैं फूँकी, लेकिन बच गई थी। तो गाइज़, तो वो चले गए वहीं से वहीं। तो फिर यहाँ पे मैं बस बच्चों के लिए लंच बनाऊँगी सिर्फ, क्योंकि ठंडी कचौड़ी तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, ना मेरे को अच्छी लगेगी, ना उनके पापा को अच्छी लगेगी। तो बस बच्चों को बना के दे दूँगी, उसके बाद जो बचेगा पेस्ट मैं रख दूँगी। उसके पापा आएंगे तब नहा लेंगे, तो मैं तब बनाऊँगी। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे मैंने पहली कचौड़ी देख लो। मेरी कचौड़ी भी ऐसी फूली फूली बनी है ना, जैसे कि पूड़ी बनी थी। मैं आपको दिखाऊंगी। देखो, मैं ये नहीं कि बहुत धीरे से बना रही हूँ या फट रही है, नहीं, बिल्कुल भी कचौड़ी नहीं फटी थी मेरी, बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छी बनी थी। और यहाँ पे देख सकते हो आप कचौड़ी। और मैं ना कढ़ाई में एक एक ही डालती हूँ, ताकि अच्छे से सिक जाए, अच्छे से बन जाए। कोई जल्दी नहीं है मेरे को। गैस भी मैंने थोड़ी धीरे करके अच्छे से पक जाए, क्योंकि अंदर से अगर तेज़ गैस पे बनाऊंगी तो ऊपर से फूक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो वो भी मैं नहीं कर रही हूँ। देख सकते हो आप, कितनी अच्छी कचौड़ी बनी थी। और वो गिर भी गई ऐसी कुरकुरारी, बहुत ही शानदार बनी थी, खाने में भी काफ़ी टेस्टी थी। तो ये जो पहली कचौड़ी सीखी थी, मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी को मैं लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाती, जिसमें पड़ा हुआ लहसुन। तो मैंने उनके लिए पहले ही एक पूड़ी निकाल दी थी। फिर मैं यहाँ पे अब दे दूँगी शिवा के लिए ये कचौड़ी। वो खाएगा तो, वैसे तो सुबह सुबह खाएगा नहीं, लेकिन खाएगा तो दे देती हूँ मैं अब उसको। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि कचौड़ी चिपके ना, आटा चिपके ना। मेरा बहुत ही सॉफ्ट आटा हो रखा था, बहुत ही अच्छा। तो बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी कचौड़ी, सबको पसंद आई थी, बच्चों को भी, उसके पापा को भी। यहाँ पे मैंने शिवा का दूध घाल दिया और उसको दे दूँगी एक कचौड़ी। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी की पूड़ी है। देखो, मैं दिखा रही हूँ आपको, कचौड़ी कितनी शानदार बनी, बिल्कुल भी नहीं फटी थी। और मैं दे आई हूँ शिवा को।
और इसके बाद मैं दे रही हूँ प्रिंसी का दूध। प्रिंसी पीती है कॉम्प्लान मिला के दूध, वो ऐसे ही नहीं पीती है। और मेरा सिवा जो पीता है वो सिंपल दूध पीता है, वो कॉम्प्लान मिला के नहीं पीता। तो बच्चों की तो भाई अलग अलग फरमाइश रहती हैं, तो वैसे ही उनको देना पड़ता है। मैं दे आई हूँ प्रिंसी को दूध। कचौड़ी खाएगी तो वो शिवा के पास रखी है, शिवा ने नहीं खाई है। शिवा कह रहा मम्मी मेरा सुबह सुबह मन नहीं है, सिर्फ मैं दूध पीऊँगा। और जो वो कचौड़ी बची शिवा की बची थी, वो मैंने आधी लंच में ही रख दी थी। देखो कितनी शानदार कचौड़ी बनी है, एकदम फूली फूली, सच में लाजवाब बनी थी। मैंने सोचा नहीं था इतनी टेस्टी बनेंगी। और यहाँ पे मैं अब बच्चों का कर रही हूँ लंच पैक। तो यहाँ पे मैं दही डाल रही हूँ बच्चों के लिए। मेरे बच्चे दही नहीं खाते हैं, लेकिन स्कूल में मैं अगर दे देती हूँ तो मैम के डर की वजह से वो दही खा लेते हैं। तो यहाँ पे कचौड़ी के साथ तो दही देना भाई बनता है, क्योंकि कचौड़ी किस चीज़ से खाएंगे बच्चे। तो यहाँ पे मैंने उनको दही दे दी है और कर दिया उनका। और यहाँ पे मैंने बंद कर दी गैस, क्योंकि मेरी बन चुकी है कचौड़ी, बच्चों का लंच पैक हो चुके हैं। और ये लास्ट जो कचौड़ी है वो मैंने अपने लिए बना ली है। अभी एक कचौड़ी मैं भी खा लूँगी, अभी नहीं खाऊँगी, थोड़ी देर बाद खाऊँ ये। हाँ, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, इस कचौड़ी को मैं नहीं खा पाऊँगी। बनाई थी मैंने अपने लिए, लेकिन मैं नहीं खा पाऊँगी। और यहाँ पे देखो बच्चों ने एक कचौड़ी दी थी, मैंने उन्होंने बताई तो मम्मी बहुत टेस्टी बनी है कचौड़ी, लेकिन उन्होंने खाई नहीं। कह रहे मम्मी सुबह सुबह ना मन नहीं है बिल्कुल भी खाने का। तो गाइस यहाँ पे मैं बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ स्कूल में, और मैंने यहाँ पे आके देखा कि मेरी कचौड़ी रखी हुई है, लेकिन कचौड़ी तो प्रिंसी के पापा ने खा लिया आते ही। तो चलो गाइस, उन्होंने खा लिया, उन्होंने कही और बना दे, मैं खाऊंगा। मैंने कहा आप नहा लो तो मैं बना देती हूँ इतने, और बाकी अब मैं काम कर दिया मैंने सारा, सिर्फ मेरी चादर बिछानी रह रही है। ये मेरी वीडियो जो क्लिप डली हुई है, ये मेरी सारा काम करने के बाद की डली हुई है। स्कूल से आने के बाद मैंने शूट नहीं करा था, प्रिंस के पापा के लिए कचौड़ी बनाने लग गई थी, तो इसलिए नहीं शूट करा था। तो गाइज़ इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरी कचौड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना, और आपको आगे किस किस चीज़ की रेसिपी देखनी है कमेंट ज़रूर कर देना। चलो जी, राम राम जी।